हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी रात का समय है। मैं ना आज रोटी और अंडा का करी बनाने वाली हूँ। अभी सावन तो 10-11 से सावन शुरू हो जाएगी, तो उससे पहले ही जिसको जितना नॉनवेज खाना है खा ले। ऐसा नहीं है, समीक्षा का मन था कि मतलब थोड़ा अंडा करी बनाती मम्मा, तो अच्छा तो मैं ठीक है बना लेती हूँ। तो हम ना नीचे गए थे बाबू को खिलाने के लिए, तो 6 ठो अंडा लेके आई। तो मैं पहले रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद ही अंडा, क्योंकि फिर वो मचा हो जाता है ना, तो फिर गैस को साफ करना पड़ता है। तो इतना हंसी आ रही थी। तो जैसे मानव अंडा देखा ना, तो बोलता कि जल्दी से उसको दे दो, कच्चा अंडा ही वो खाने के लिए रेडी। तो मैं उसको बोली कि रुक ना, उबालेंगे तो ना। मानव को क्या है, ऑमलेट नहीं खाएगा, लेकिन ना मतलब ये उबाल के अंडा दूँ तो अच्छा लगता है उसको, वो खाता है। अभी क्या हुआ था कि 1 सप्ताह से मानव का तबीयत बहुत ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा बुखार, पेट का प्रॉब्लम, बारिश में हो जाता है ना। तो उसको ना ऐसे खिचड़ी खिला रही थी, तो उसको ना मतलब कुछ अभी ऐसा खिचड़ी ही बनाती थी, नहीं तो पोहा यही सब देती थी बनाना। तो उसको क्या लग रहा था कि मतलब अच्छा है, अंडा उसका पसंदीदा है, तो उसको जल्दी से मिल जाए उसको खाने के लिए। तो हम लोग को बहुत हंसी आ रही थी। तो वो मुझे तभी से परेशान करके रखा है कि मम्मा अंडा दे दो, मम्मा अंडा दे दो। तो मैं बोली रुक ना, रोटी पहले बना लेती हूँ उसके बाद, क्योंकि या तो रोटी बनाऊँ तो फिर पहले अंडा बनाऊंगी तो गैस पोंछ के फिर से रोटी बनाना पड़ेगा, फिर से गैस पोंछना पड़ेगा। और ऐसे यदि मैं रोटी बना के अंडा बनाती हूँ तो मुझे एक ही बार गैस पोंछना पड़ेगा, 2 बार का मेहनत बच जाएगी। तो मैं सोची क्यों ना पहले रोटी बना के रख लेती हूँ, उसके बाद अंडा का करी बनाऊंगी, तो मतलब थोड़ा मेहनत कम लगेगी। मतलब एक ही बार गैस पोंछना पड़ेगा। तो वही, क्योंकि समीक्षा का एग्ज़ाम अभी ख़त्म नहीं हुई थी, तो उसका मराठी का एग्ज़ाम था मंडे को। लेकिन मंडे का क्या हुआ कि बारिश तो हुई नहीं, लेकिन छुट्टी थी स्कूल, सारे स्कूल में छुट्टी गवर्नमेंट ने दे दिया था हेवी रेन की वजह से। तो फिर मंडे का तो ऐसे ही चला गया। तो दिन में मैं बनाई थी आलू सोयाबीन की सब्जी, चावल, दाल। तो उसको तो मन था समीक्षा को कि कुछ नॉनवेज हो जाए, लेकिन अभी क्योंकि इसके पापा के जाने के बाद ना मैं नॉनवेज नहीं बनाई हूँ। और इसके पापा रहते हैं तो अच्छा खासा नॉनवेज होते रहता है, तो समीक्षा को थोड़ा टेस्ट का है। वैसे किसको नहीं अच्छा लगेगा अच्छा खाना, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन बनाने के चक्कर में मैं उतना नहीं कर पाती, क्योंकि मानव भी रहता है, ये रहता है ना। और नॉनवेज बनाने में क्या है, बनाने का बना लो, साफ सफाई का थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा आलस आ जाती है। और एग्ज़ाम, स्कूल, ये सब में ना नहीं बन पाता है। तो मैं बोली कि अच्छा ठीक है, बच्चा को भी ऐसा है तो मैं अंडा करी ही बना के खिला देती हूँ। और फिर है ना बुधवार, तो उस दिन होगा ना तो कुछ चिकन ही बना दूंगी, क्योंकि सब्जियों को फिश से ज़्यादा चिकन पसंद है। तो मैं सोची हूँ कि बुधवार को ना चिकन बना दूंगी। तो फिर वही हुआ क्या, तो मानव की वजह से ना खाना हम लोग सादा सादा बना रहे थे। मैं जैसे दाल चावल बना लेती थी, कोई चीज़ का भुजिया बना लेती थी, तो समीक्षा का भी टेस्ट ही, तो उसके चक्कर में क्यों अच्छा कुछ बनाऊँ तो वो भी खाएगा, तो उसका तबीयत बहुत खराब था। मतलब क्या बताऊँ, 1 सप्ताह से उसका तबीयत खराब था, स्कूल भी नहीं जा रहा था। और मैं तो परेशान हो गई थी। पूरा पेट का प्रॉब्लम जो होता है ना, पहले बुखार हुआ, उसका दवाई डॉक्टर के पास गई, बुखार भी नहीं होता रहा, तो मैं दिखा दी। उसका उल्टी, पेट का प्रॉब्लम इतना हो गया था ना, तो फिर 5 दिन उसका दवाई चला। लेकिन अब भगवान के पास से ठीक है। तो उसका जो मन ठीक हुआ है ना, तो उसको अच्छा अच्छा खाने का मन कर रहा है, तो हंसी भी आती है। तो देखिए कुछ मैं यदि उसको चूरा, दही, केला देती हूँ, तो हम लोग में बोलते हैं कि उससे ना पेट पकड़ता है, तो देना चाहिए। तो बोलते मम्मा बिल्कुल टेस्ट नहीं है। ऊपर से ना उसका फेवरेट दूध बंद हो गया, उसका बोतल में दूध पीने का आदत था ना, तो डॉक्टर ने साफ बोला कि अभी आप इसका दूध बंद कर दीजिए। तो फिर मैं उसका भी दूध देना बंद कर दिया। तो दूध देना बंद किया, तो इसके लिए तो दुख का पहाड़ टूट गया। एक तो उसके पापा चले गए हैं, उसका दुख उसका था ही, और बेचारा का अभी बोतल छूट गया है। तो अभी तो वो बोले कि मुझे मम्मा बोतल दो। तो मैं उसको क्या बोली कि बोतल ना गलती से ना कॉकरोच चला गया था, तो वो डस्टबिन में चला गया, तो वो चला गया। ये बात सुनने के बाद वो ना, मेरा क्रीम था, मैं क्रीम लगा रही थी, उसका कवर को डस्टबिन में डाल दिया और बोला कि मम्मा तुम्हारा क्रीम ना डस्टबिन में डाल दिया, अंकल लेके चला गया। मतलब इतना ये है।
तो मुझे तो इतना उस पर हंसी आ रही थी, लेकिन अब मैं क्या सोच रही हूँ कि उसका बोतल छूट जाए, क्योंकि अब तो 3.5 साल का हो गया है ना, तो बोतल का आदत छूट जाएगा तो ठीक ही है। और गिलास में दूध पीना शुरू कर देगा यही टाइम में। तो कल से उसका तबीयत थोड़ा ठीक हुआ है, तो मैंने थोड़ा सा गिलास में दूध उसको दी थी, तो लेकिन उसको बोतल की याद आ रही है। तो वही बोले ना, पेट खराब होता ना उसका बोतल छूटता, और छूट रहा है तो मैं ना अब ट्राई भी नहीं करूँगी, छोड़ ही दूंगी, गिलास में ही दूध उसका पिलाने की कोशिश करूँगी। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। और हाँ, उसके बाद इतना सारा बर्तन हो जाता है, मुझे ना बर्तन बहुत हो जाता है। लोग बोलेंगे कि 2 लोग रहते इतना सारा बर्तन कैसे हो जाता है, मुझे बर्तन पता नहीं कहाँ से निकलता, बहुत सारा बर्तन हो जाता है। अभी क्या है कि उसको गिलास में दूध पिलाओ या कुछ भी दो तो उसका भी बर्तन हो जाता है। फिर प्लेट सब बिस्किट खा रहा है, चाय बिस्किट कुछ भी खा पी रहा है, दोनों बच्चे हैं, तो बर्तन बहुत हो जाता है। जो मैं 3 टाइम बर्तन धोती हूँ, एक सुबह धोती हूँ, फिर दोपहर का खाना बनाने के, फिर रात 3 टाइम बर्तन धोती हूँ, तो भी बर्तन हो जाता है। तो फिर अंडा यहाँ पे उबल गया है, तो वो ना तभी से परेशान, मैं पहले बोली कि उसको अच्छे से पहले एक अंडा छील के उसको दे देती हूँ। तो वो देखिए ना कैसे देख रहा है, वो आ रहा है, उसको किचन से जाने का मन ही नहीं कर रहा है कि जल्दी से उसको अंडा मिल जाए। कभी कभी ना बच्चे और ऐसे कभी कभी नहीं खाएंगे। आप ना एक ये अनुमान कीजिएगा, आप कहीं किसी के यहाँ बच्चे को लेके जाओ और जो चीज़ नहीं खाएगा तो आप बोलोगे मेरे बच्चे तो नहीं खाते हैं, तो आपके बच्चे वहाँ पे जरूर खाएंगे। अब तो मैं बोलना छोड़ दी हूँ, मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ। मैं जब भी किसी के यहाँ लेके जाती थी ना, कुछ भी नहीं खाता था घर में, तो मैं बोलती ये तो नहीं खाएगा, और उसके यहाँ आराम से ये खाता है। तो फिर मैं अब बोलना छोड़ दी, क्योंकि बच्चे का मूड पे होता, कब क्या उसको पसंद आए पता नहीं। तो वही मैं उसको अंडा को तोड़ तोड़ के दे के प्लेट में दी हूँ। तो हम बोले जाओ हॉल में बैठ के खाना, क्योंकि ये मछा होता है ना, तो हम लोग कहीं भी नहीं बैठ के मतलब खाते पीते हैं, थोड़ा ध्यान रखते हैं। तो मैं 6 अंडा लाई ही थी 2-2 करके, तो उसको इतना अच्छा लगा कि 2 अंडा वो खाया, मतलब 1 अंडा वो खाया, 1 अंडा समीक्षा खाई उबला हुआ। और फिर मैंने उसको करी में बनाया था ना, तो वो फिर एक उसको 2 बच्चे रहते तो फिर दोनों को देना पड़ता है, ऐसा थोड़ी है कि आप एक को दे दोगे एक को नहीं दोगे, वो भी तो बच्ची और खाने की शौकीन समीक्षा बहुत है, मानव भी है, लेकिन समीक्षा तीखा बिकॉज अब इसके लिए आज उतना तीखा भी नहीं दूंगी। मसाला में मैंने मिर्च बहुत कम दिया है, मतलब 1 दिया है, पूरा सादा भी नहीं चलाता है। और मसाला का यूज कम करके ना प्याज और लहसुन का पेस्ट, आलू नहीं डाली। वही बोले ना उसका तबीयत उतना अच्छा ठीक नहीं है ना, तो अभी उतना हेवी नहीं खा सकते, इसलिए मैंने इसमें ना आलू दी। और मसाला में ना सिर्फ 1 प्याज है और 2 टमाटर, तो वो खराबी नहीं करेगा। मसाला एकदम थोड़ा सा ही चिकन पाउडर दी हूँ थोड़ा सा, इससे थोड़ा ऐसा पतला लग रहा है, क्योंकि थोड़ा भी खाएगा तो खराबी नहीं करना चाहिए ना, थोड़ा हिसाब से, इस वजह से ऐसे बनाएंगे। और एक ही टाइम का है तो उतना क्या बना के, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है फिर। समीक्षा को प्याज नहीं चाहिए था, तो उसको सिर्फ मिठाई चाहिए था, उसको मिठाई दी हूँ और मैंने प्याज लिया। तो अब थोड़ा इसी में से मानव को भी पहले खिला दूंगी, फिर मैं खा लूंगी, क्योंकि लेट हो गया था, 10 बज रहा था। और फिर कल स्कूल है तो दोनों को जल्दी सुला दूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि 10 तक सुलाने का, लेकिन कभी नहीं हो पाता। मेरा खाना पीना करते खाते पीते बेड पे जाते जाते 11 बज ही जाता है। पता नहीं कितना जल्दी सोने का आदत कब होगा पता नहीं, इसलिए थोड़ा दिन में सुलाना पड़ता है। दोनों को मैं दिन में सुला देती हूँ इस वजह से।